हसबानी नदी या हसबानी नदी, जिसे नहर अल हसबानी भी कहा जाता है, के आसपास 2000 ईसा पूर्व से पहले का जीवन और बस्तियां बहुत ही समृद्ध थीं। यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ मिट्टी और पानी की प्रचुरता के कारण मानव सभ्यता के शुरुआती केंद्रों में से एक रहा है। तेलदान इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बस्ती थी। कांस्य युग में यह एक बड़ा और मजबूत शहर था जिसे लायश के नाम से जाना जाता था। यहाँ के लोग व्यापार और कृषि में बहुत उन्नत थे। यह क्षेत्र प्राचीन व्यापार मार्गों का हिस्सा था। हसबानी नदी के किनारे रहने वाले लोग उत्तर में स्थित लेबनन की पहाड़ियों से देवदार की लकड़ी का व्यापार करते थे। दक्षिण में मिस्र के साथ उनके संबंध थे, जहां से वे कीमती पत्थर और गहने मंगाते थे। सबसे उत्तर में माउंट हर्मन के पास यहाँ तेलदान स्थित था। ये हसबानी और अन्य धाराओं के संगम पर एक ऊंचे टीले पर बसा था। यह एक प्राकृतिक किले जैसा था। पुरातत्वविदों को खुदाई में जो मिला है उसके अनुसार घरों के फर्श अक्सर कंक्रीट जैसे दिखने वाले चूने से बने होते थे। घरों के पास जमीन में गड्ढे मिले हैं जहां वे साल भर के लिए अनाज जमा करके रखते थे। जगहों पर बड़े सामुदायिक चूल्हे मिले हैं, जिससे पता चलता है कि पूरा गांव मिलकर खाना बनाता या उत्सव मनाता था। हसबानी नदी के पास के इलाकों में बड़े बड़े पत्थरों से बनी मेज जैसी संरचनाएं मिली हैं, जिन्हें डोलमेन्स कहा जाता है। ये विशाल पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाई गई कब्रें थीं। हसबानी नदी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच सीधा व्यापार बहुत कम था, लेकिन वे एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। हसबानी नदी के पास के शहरों जैसे लायश, तेलदान और सिंधु घाटी के बीच का व्यापार सीधा नहीं था, बल्कि कई चरणों में होता था। सिंधु घाटी मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया लेवंट, हसबानी क्षेत्र। मेसोपोटामिया के व्यापारी फिर उस माल को पश्चिम की ओर हसबानी नदी और भूमध्य सागर के तटों तक पहुंचाते थे। सिंधु घाटी से निकलने वाली कुछ खास चीजें हसबानी नदी के पास की खुदाई में भी मिली हैं। लाजवर्त नीला कीमती पत्थर अफगानिस्तान से आता था, जिसे सिंधु घाटी के लोग नियंत्रित करते थे। ये पत्थर हसबानी क्षेत्र के राजाओं और मंदिरों में बहुत लोकप्रिय था। कार्नेलियन मनके। सिंधु घाटी के लाल रंग के नक्काशीदार मनके पुरातत्वविदों को मध्य पूर्व के कई क्षेत्रों में ऐसे मनके मिले हैं जो बिल्कुल सिंधु शैली के हैं। हाथीदांत। सिंधु घाटी से हाथीदांत की बनी वस्तुएं और सजावटी सामान मेसोपोटामिया के रास्ते यहाँ तक पहुँचते थे। सिंधु घाटी का माल फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ से होता हुआ सुमेरियन और बेबीलोनियन सभ्यताओं तक पहुँचता था। वहां से ऊंटों और गधों के काफिले, कैरावान्स, रेगिस्तान पार करके हसबानी नदी के पास के शहरों तक आते थे ताकि वहां से माल को मिस्र, इजिप्ट या यूरोप की ओर भेजा जा सके। हसबानी नदी के पास कोई सीधी सिंधु लिपि, इंडस स्क्रिप्ट तो नहीं मिली है, लेकिन मिट्टी के बर्तनों की बनावट और तोलने के बाट, वेट्स में समानताएं देखी गई हैं।